जानते हैं जून महीने के मीन राशि फल के बारे में। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। आपका जोश जुनून बहुत अच्छा रहेगा और आपके बलबूते पे आप अपने जीवन में बहुत सारे कामों को इस महीने में संपादित कर पाएंगे। आपकी मानसिक तनाव की स्थिति दूर होगी। आप खुद को पहले से ज़्यादा समृद्ध बनाएंगे। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करने में जुड़ जाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। वैसे तो आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे, लेकिन उनमें से एक दो ऐसे भी हो सकते हैं जो अहम की प्रवृत्ति से ग्रस्त होंगे। उनसे अच्छे से प्रेम से और पेश आएँ, नहीं तो आपके विरुद्ध कुछ बातें भी वो कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कुछ समय के लिए मनचाहे परिणाम ना मिल पाए। खर्चों में तेज़ी रहेगी, लेकिन ठीक ठाक होती रहेगी। आप ठीक ठाक उसे रखने में सफल हो जाएंगे। आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों के लिए कुछ कर दिखाने वाला होगा। आप चाहेंगे तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विदेश जाने में आपको कामयाबी मिल सकती है और पारिवारिक जीवन अच्छा रहने की संभावना है। आपको उग्र वाणी से बचना होगा। किसी को भी कटु वचन बोलने से यदि बचेंगे तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा जुनून दिखाएंगे। यह सब कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको ना बढ़ने दें, नहीं तो आप नुकसान में आ सकते हैं। वैसे ही महीना बहुत कुछ प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। आइए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में हम बताएंगे। करियर के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिख रही है। दशम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति, तीसरे भाव में सूर्य बुध शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। 3 तारीख से आपको उदय अवस्था में आ जाएंगे। इससे आपके कार्य करने की शक्ति और अनुभव का लाभ उठाते हुए आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। यदि आप अपने सहकर्मियों पर भी थोड़ा निर्भर रहते हैं तो इस पर आँख बंद करके ना सोचें, बल्कि अपनी ओर से भी प्रयास करते रहें। पूरी तरह से किसी पे भी निर्भर होना अनुकूल नहीं होता है। आपके सहकर्मी आपके साथ सहयोगात्मक रवैया रखेंगे, आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन वे अभिमानी भी हो सकते हैं और उनसे अच्छे से पेश आएँ और अच्छा व्यवहार करें। दोस्ताना व्यवहार उन्हें पसंद आएगा, आपकी मदद करेंगे, जिससे आपको नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज भी तीसरे भाव में विराजमान हैं, जिससे आपकी संघर्ष क्षमता बढ़ेगी। आप संघर्ष करके अपनी नौकरी में अपना स्थान पक्का कर पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 15 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो वह आपको नौकरी में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में केतु की वजह से पूरे महीने आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। इससे आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे और जो निराशा का जो मन होगा वो आपका दूर हो जाएगा। लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि 3 जून से बृहस्पति उदय अवस्था में आकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको गुरु की अमृत अणी जो है अमृत का जो लाभ है वो मिलेगा और व्यापार की गति धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएंगी। भले ही आप कुछ बातों को लेकर असमंजस में हो, लेकिन आपके व्यापार की प्रगति शुरू हो जाएगी। आपको दैवीय कृपा मिलेगी। उनकी सलाह से तथा सहयोग से आपका व्यापार चल निकलेगा। आइए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वैसे तो दूसरे भाव में मंगल महाराज अपनी ही राशि के रहेंगे, जिससे धन संचय करने में सफलता मिलेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप तेज़ी से और जल्दबाजी में आकर कुछ निर्णय लेंगे जो गलत साबित हो सकते हैं। इनसे बचने की कोशिश करें तो आपके पास अच्छी और प्रचुर मात्रा में धन आएगा। तीसरे भाव में बैठे गुरु बृहस्पति एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपको धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। लेकिन दूसरी ओर द्वादश भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके जीवन में नए खर्चा लाए रखेंगे, जिससे आपका करियर विदेशों से संबंधित है तो इस दौरान आपको अच्छे धन लाभ के योग बन सकते हैं। आपका व्यापार भी धन प्रदान करने में सक्षम होगा और नौकरी भी किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे धन लाभ के योग बन सकते हैं। आप महीने के उत्तरार्ध में विशेष रूप से घर के मुख्य खर्चों पर या घर की सजावट पर या कोई वाहन अथवा खरीदने पर अपना धन व्यय कर सकते हैं। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी अवस्था से 3 जून को बाहर निकलकर उदय अवस्था में आ जाएंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार आने के योग बनेंगे। यदि पूर्व में कोई समस्या चली आ रही है तो धीरे धीरे उससे भी आपको निजात मिलेगा। और दूसरी ओर आपकी राशि में जो राहु महाराज है वो विराजमान रहेंगे और एक और शनि ग्रह, दूसरी ओर मंगल ग्रह रहकर आपकी राशि को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। इसलिए मानसिक तनाव का सामना भी आपको इस पूरे महीने में करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में आकर या किसी कहने में आकर किसी
की बातों में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। द्वादश भाव में शनि महाराज स्वास्थ्य से पीड़ित आपको कर सकते हैं और आपको नेत्र रोग, पैरों में दर्द या चोट लगने की संभावना बन सकती है। वहीं शनि महाराज आपकी तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे जहां पर मंगल महाराज विराजमान है, इसलिए आपको आँखों अथवा दांतों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, जैसे कि दांतों में दर्द होना, आँखों से पानी आना। इन समस्याओं के प्रति सावधानी रखेंगे तो बहुत हद तक आप तंदुरुस्त बने रह सकते हैं। आइए प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में आपके बात करें। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपके दोस्तों का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उनमें से कोई आपके दिल के करीब आ सकता है और उससे आप दिल की बात कह सकते हैं और आपका दिल अजीज, आप उसे अपना दिल का अजीज़ बना सकते हैं। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो अपने दोस्तों के सहयोग से उनके प्रेम जीवन को और भी खूबसूरत बनाने में आप कोई कमी नहीं बाकी रखेंगे। आपके प्रियतम को यह बात बहुत ही अच्छी लगेगी और आपके दिल में खुशी की भावना रहेंगी। आप अपने प्रियतम को अपने परिजनों से भी मिलवा सकते हैं, लेकिन मन में किसी बात को लेकर असमंजस रहेगा तो आप इससे दूर होने की कोशिश करें, नहीं तो आप अपने रिश्ते को लेकर भी परेशानी महसूस करेंगे। यदि आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सप्तम भाव में केतु महाराज विराजमान रहकर वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे को समझ पाने में समस्या होगी, जिससे वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति 3 तारीख से उदय अवस्था में आ जाएंगे और वह आपको तीसरे भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका विवाह बचा रहेगा। आपके वैवाहिक रिश्ते की रक्षा होगी और धीरे धीरे ही सही आपके मन में धार्मिक विचार आएंगे। आप अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे और यही आपके रिश्ते को बचा पाएगा। आइए अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें। यह महीना पारिवारिक तौर पे अनुकूल रहने की संभावना है। बस आपके द्वारा दूसरे भाव में मंगल महाराज की विराजमान रहने के कारण आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक भावावेश में आकर किसी से भी कुछ ऐसा न कहे जिससे उन्हें आहत हो। दूसरे भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि रहेगी, इसलिए वाणी में कड़वाहट आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है। आपको सावधानी रखनी होगी। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज आपके महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने सुख की इच्छा से अपने भाई बहनों की ओर रुख करेंगे। उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। 14 जून को बुध और उससे पहले 12 जून को शुक्र आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके घर में सुख शांति आएगी। परिवारजनों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा, परिवार में खुशियाँ आएंगी। घर की साज सज्जा पर ध्यान देंगे और उस पर अच्छा खर्च करेंगे। परिवार में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। अतिथियों के आगमन से घर में खुशी का माहौल रहेगा, सब खुशी से रहेंगे। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में भी सफलता मिल सकती है। इस दौरान आप कोई नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं और यह समय आपके पारिवारिक जीवन को खुशियाँ देगा। भाई बहन आपके लिए तैयार रहेंगे, हर काम में आपकी मदद करेंगे, जिससे आपको उन पर गर्व होगा और खुशियाँ भी आएंगी। अब आपको हम कुछ उपाय बताएंगे, जिन उपायों से जो भी इस महीने थोड़ी बहुत नकारात्मकता जो आई है उनको आप दूर कर सकते हैं इन उपायों के द्वारा। तो आपको क्या करना होगा, आपको शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का लेप लगाना होगा। अमावस्या के दिन नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। आपको नवग्रह स्रोत का पाठ करना चाहिए और आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए। ऐसे ही अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।